इस ग्रंथ का नाम क्या? साधना के आधार। जब जब भी श्री अरविंद और माता जी को प्रश्न किया गया साधक की तरफ से, उस वक्त श्री अरविंद और माता जी उनको जवाब देते गए, समझाते गए, उत्तर देते गए। वही प्रश्न उत्तर के प्रश्न ये पुस्तकें बने हैं। इसको अपन सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना और समझ लेके चलना। ये ऐसा समझ पढ़कर समझ के चलने के लिए लिखे और उनकी संकल्प शक्ति भी है, बहुत शुद्ध है। इसे हम लोग इसको पढ़ के और रास्ता पकड़ लिया योग का, तो वो बन सकता है। योग शांत तरीके के साथ अभ्यास करना बन सकता है ऐसा। अब आज का सत्संग शुरू हो रहा, सुनिए। पहले मनुष्य ये सोचना चाहिए कि अपन पहले कौन है। कम से कम प्रत्येक मनुष्य समझ लेता कि मैं जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ। प्रत्येक मनुष्य होता मैं भगवान का अंश हूँ। हिंदू जो हिंदू है ये समझता है कि मैं जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ, और एक दिन मेरे को शरीर प्राण मन में से चले जाना पड़ता। मैं अज्ञानी जीव हूँ, ऐसा प्रत्येक समझता। और कोई मनुष्य हिंदू में मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा समझा, तो उसको बेशक मूर्ख समझना। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको अच्छी तरह से जाना। और कोई हिंदू लोगों में ये समझा मैं जीवात्मा तो हूँ, भगवान का हूँ, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, समझा, तो उसको मूर्ख समझना। कोई शक नहीं करना, वो मूर्ख ही, क्योंकि वो अज्ञान के अंदर फंसा हुआ, ये शरीर प्राण और मन के अंदर फंसा हुआ है। अंदर फंसा हुआ बोले तो क्या, इसको पहले अपन समझ। जीव जो है, जीव की जो चेतना है, ज्ञान है जीव का, उसको हम चेतना बोलते हैं, क्योंकि जीव के पास ही ज्ञान रहता है। ये जड़ शरीर के अंदर ज्ञान नहीं रहता, समझे ना। प्राणों के अंदर भी कोई ज्ञान नहीं रहता उतना मामूली। तो मन भी कोई ऐसा चंचल रहता है कि ज्ञान जो है जीव का अंश है। वो ज्ञान जरा बुद्धि में थोड़ा ज्यादा, मन में थोड़ा कम, प्राणों में और कम, शरीर में और भी कम, ऐसा उसके हिस्से हो जाए। अच्छी तरह से सुनो और सोचो। तो मनुष्य क्या करना चाहिए? पहले सोचना कि मैं जीव हूँ, पहले ये समझना। पहले कभी भी ये भूल नहीं करना कि मैं शरीर हूँ। कोई आदमी अगर मैं शरीर हूँ समझा, उसको भी मूर्ख समझना, इसमें कोई शक नहीं। शक नहीं करना चाहिए। अशक होता तो फिर तुम पूछो सवाल, मेरे से टाइम में पूछो, भाई वो तुमको समझाने के लिए जितना भगवान बुद्धि है मैं बराबर समझा। तो ये बात पक्की समझ लो कि कोई अगर शरीर मैं हूँ समझा, उसको मूर्ख ही समझना। वो कुछ जितना भी बड़ा लिखा हुआ नरसिंगला मिनिस्टर क्यों नहीं हो, दिल्ली का राजा भी है तो बेवकूफ़ी है समझा। ये महात्मा लोग की फिलॉसफी अनुभव की है, समझे ना। इसमें कोई शक नहीं है। 3 आदमी भी हमेशा बैठ रहता है, इसमें कोई शक नहीं रहता। क्यों समझना ऐसा? तुम सोचो कि जब तक कि तुम्हारे अंदर जीव का ज्ञान है, तब तक तुम क्या करते हो? तुम जीव के ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, जीव पद के द्वार से एक अज्ञान में फंसा हुआ, एक ज्ञान की तरफ रुझान हो गया हुआ, एक ज्ञान के साथ पटा हुआ, एक अज्ञान में निमग्न हो गया हुआ। ऐसे जीव के 2 अर्थ होते, दोनों तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जीवात्मा कभी भगवान का रुझान होके वो पलटा हुआ रह के उसकी साधना नहीं करता। बहुत लोगों वो फिर कहा है जीवात्मा, तुम्हारे शरीर प्राण मन के जो धर्म है उसको ले लेता हूँ। शरीर प्राण मन के धर्मों को ले लेता, तब उन्हें क्या करता, वो शरीर ही मैं हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, यही समझता। फिर कभी कोई आदमी जिंदगी में हमेशा के लिए ये नहीं समझता कि जैसा शरीर मैं हूँ समझता हो, वैसा जीव मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं समझता। कब प्रश्न रहता। मेरी बातों का अच्छा सुनो। और ये बहुत बड़े वेदांत बोल रहा हूँ। वेद में जो असल चीजें है वो तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इसमें कोई शक रहे तो तुम पूछ सकते, समझेगा। वेद इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुमको छोटे बातों में मैं समझा रहा हूँ, मेरे जितना भगवान बुद्धि दिया, समझे। वो समझता आदमी के शरीर में गलत है। अब आपने सोचना क्या है? ये सोचना कि जब जीवात्मा है इसके अंदर, तो इसके ऊपर अवस्थाएं गुजर रहा है। अवस्थाएं बोले तो एक प्रकार की, एक सुख दुख, जन्म और मरण, जागृति और स्वप्न, ये तुम्हारे अवस्थाएं हैं।
आत्मा के ऊपर तुम्हारे अवस्थाएं गुजर। तुमको अगर इस वक्त पूछे क्या जी तुम सो गए क्या, तुम क्या जवाब देंगे बोलो मेरे को? किसी भी आप इतने भाई यहाँ बैठे और मैं सो गया, तुम सो गए क्या, तो तुम क्या जवाब देंगे? मैं नहीं सोया हूँ। तुम जागृत है क्या? हो, मैं जग रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, आप क्या बोलते हैं? मैं जग रहा हूँ, है ना? जगने की एक अवस्था है तुम्हारे आत्मा पर लागू किया गया। अच्छा, फिर आप स्वप्न देखते ना, जो ख्वाब स्वप्न है, ख्वाब जब आप नींद जाते हो तो स्वप्न में चले जाते, कोई एक ख्वाब देखते, वो ख्वाब में ऐसा ही एक शरीर तुम्हारा रहता, तो सूक्ष्म शरीर कहा गया। क्या कहा गया? सूक्ष्म शरीर कहा गया शास्त्रों में। तो सूक्ष्म शरीर से तुम स्वप्न देखते हो, अपने दोस्तों से बातचीत करते, दावतें उड़ाते, क्या क्या करते रहते स्वप्न में। फिर जब तुम स्वप्न के अंदर ये नहीं सोचते कि मैं सो गया था, सोने के बाद ये मेरे के स्वप्न शुरू हुआ है, ये स्वप्न गलत है बोल के कभी किसी को मालूम होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? तुम्हारे अंदर अज्ञान है, भूल का मादा है, तुम भूल जाते हो। जागृति को उस वक्त तो भूल जाते हो, समझे ना? वही सही समझ। तो तुम्हारी कौन सी अवस्था है आत्मा की? स्वप्न की एक अवस्था है। फिर स्वप्न गिरता और भूल जाते हो स्वप्न को, वो एक अवस्था है। और एक अवस्था क्या है? शरीर प्राण मन को छोड़ के तुम चल जाते, तुम उसको मर गए आदमी। मरने का क्या मतलब? वो भी एक अवस्था है, वो आत्मा पर गुजरता। आत्मा नहीं मरता, ये याद रखना। तुम्हारा जीवात्मा कभी भी नहीं मरता, किसका भी। दुनिया के अंदर ये लिख के रख रहे हो तुम हमेशा के लिए कि दुनिया के अंदर जो आदमी पैदा होगा या आया, उसका आत्मा कभी नहीं मरता। ये हमेशा के नोट कर लेना दिल में। उसकी अवस्थाएं बदलते रहते, उसको लागू होता हुआ जागृति में रहेगा, स्वप्न में देखेगा, स्वप्न के बाद और स्वप्न पढ़ के वो खत्म हो जाएगा, या उन्हें शरीर प्राण मन अज्ञान में छोड़ दिया तो चले जाएगा। लेकिन वो बराबर फिर भी एक अवस्था में मैं हूँ बोलता हो, ये दुनिया को छोड़ देगा, दूसरी दुनिया देखेगा। स्वप्न में तुम दूसरी दुनिया भी देखते, ये भी दुनिया देखते। मेरी बातों को अच्छा समझो कि आत्मा पर की अवस्था है, तुम शरीर प्राण मन और शरीर आत्मा नहीं होती, समझ रहे क्या? ये अवस्था है, तुमको कैसा मालूम होना? तुम आत्मा में पहले शांत और स्थिर रह के जग जाओ। जब तुम आत्मा में रह के देखो कि शरीर, ये जागृति क्या है, स्वप्न क्या है, ये नींद क्या है, ये मौत क्या है, ये तुमको देखना पड़ेगा योग साधना करके। मेरी बातों को समझ लेना अच्छी तरह से। ये आत्मा विद्या बोलते, ये अध्यात्म विद्या है, तुम्हारे हिंदुस्तान की विद्या है, तुम्हारे वेदों में, हिंदुओं के वेदों में है। इसको जो आदमी अच्छी तरह से वेद पढ़ता है, अच्छा जानता है, या कोई मेरे ऐसा देखो गुरु के चरण में बैठ कर अगर सीख लिया तो थोड़ा सीख लेता, उसको वेद की जरूरत नहीं, उनके दया और कृपा से उस देखो को आ जाता, थोड़ा बहुत समझ आ जाती। अरे शरीर प्राण मन अपन नहीं होते, आत्मा अलग है, और अपन ये मरने वाले नहीं होते, हमेशा अमर रहने वाले हैं। लेकिन इस अवस्था में निकल जाने के लिए क्या करना? उसको कुछ योग साधना की युक्ति प्रयुक्ति भक्ति शक्ति आराधना जो जो होना उन्हें कर लेता, उसको गरज है तो, और वो मुक्त हो जाता। मुक्त हो क्या करता? उसकी इच्छा के अनुसार जन्म लेता हो, उसको जहाँ सेवा करना है, जिस जगत में सेवा करना है, बहुत सी ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड है तुम जिसको देखते हो, तुम देखिए बहुत ब्रह्मांड है। तो वो आदमी बराबर इसमें से चल जाता, वो मुक्त हो जाता। अगर यही विद्या तुमको होना है, तुमको समझ होना है बराबर भगवान क्या है, इंसान क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये समझना है, तो तुम बराबर बड़े बड़े अच्छे उपनिषद पढ़ो। ऐसे जो योगी लोग हैं उनके अनुभव के जो ग्रंथ है वो पढ़ो, ध्यान करो, जो कुछ बताते हैं संत लोग या साधु लोग, उस मार्ग पर चलो, तो क्या होता? बराबर ठीक तरीके से उस मार्ग पर जाके मुक्ति क्या चाहिए जब उनके समझ में आती। अब एकदम अगर तुम किसको बोलेंगे तुम मुक्त है क्या, कोई जीवात्मा मुक्त नहीं है इसमें, कोई भी। खूब पैसा है तो मजा रहता, आनंद है, सब गलत बात है, उसको भी टेंशन है। जिसको रोजाना 50,000 भी कमाए, 50 करोड़ भी रोज कमाए, उसको भी टेंशन है, उसको भी शरीर का दुख हो, प्राणों का हो, मन का हो, अपमान अपमान हो,
मृत्यु का भय हो, उसमें सब प्रकार के टेंशन और भय है। निर्भय कौन है? सिर्फ ये अवस्था किसके है, क्यों आते, क्यों इसको कैसा फिनिश करना, अपन अलग कैसा है, ये जो अच्छी तरह से अभ्यास कर जान लिया हुआ जो ज्ञानी आदमी है वो सबसे छूटा हुआ पूर्ण मुक्त है और वो बराबर स्वतंत्र है। वो बराबर बगैर डरे जन्म लेता है, बार बार फिर जन्म छोड़ता है, जानबूझकर जन्म लेता, जानबूझकर जन्म छोड़ता है। वो मुक्त रहते हुए जन्म लेता। अच्छी तरह से सुन लो, कोई अचलपति वाले यहाँ रहे तो बजा बजा के बोल रहा हूँ मैं, समझे क्या? उसकी अचलपति खत्म नहीं होती जो जान लिया। उसकी अचलपति रहने के बाद वो जानबूझकर जन्म लेता, जानबूझकर अपने शरीर प्राणों को छोड़ देता, वो मुक्त ही रहता हमेशा, किसी में बद्ध नहीं रहता। वो भगवान के साथ कंधा लगाता, भगवान से प्रेम रखता, भगवान की लीला में खेलने के लिए आता और खेल खेलता, उसके साथ कोई खुशो नहीं करता, सच्चे कोई पकड़ता, पूर्ण मुक्त रहता और चले जाता। उसकी बात समझना मुश्किल, उसके साथ संगति रखना मुश्किल, उसके साथ रहना मुश्किल। क्यों मुश्किल? तुम्हारे साधारण लोगों के विचार और वैसे ज्ञानी लोगों के विचार जमीन आसमान का फर्क रहता। समझ रहे क्या? अच्छा समझ रहे मेरे बात को? ये तुमको जो लेक्चर देखे, लेक्चरबाजी करने वाले महात्मा जो फिरते ना पैसे देते, उनके पास कुछ भी नहीं है, घंटी बजाओ खाली, कुछ नहीं था उनके पास, ज्ञान भी कुछ भी नहीं है, किताब पढ़ के बोलते आप, उनको अभ्यास करो बोलो, अभ्यास का पता भी नहीं रहता उनके पास। समझ रहे ना? इसलिए अच्छी तरह समझो, सही मार्ग पर जाना है, निष्प्रह, जो कुछ नहीं मांगे। देवेंद्र माता कभी भीख नहीं मांगेगी, तो हम इतना देवता आसन कर नहीं मांगे, संतर काला भीख नहीं मांगे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने प्रपंच के लिए भीख नहीं मांगे थे। समझे क्या? वो अपने आप में जितना रहे अपना कर्म वो भोग किए हुए भगवान के साथ लिंक करके बराबर जिंदगी जी और सबसे प्रेम करते। वो भगवान के लिए प्रेम करते थे, सबसे भगवान को चाहते थे, भगवान नहीं चले जाते, भगवान का स्मरण करते हुए जीते, भगवान के साथ एकता रखते, भगवान में जाते, भगवान की आज्ञा से फिर आते, वो बात ही अलग है। समझे ना? इसे खाली अपन भजन से ये सब दिखाओ है। तुम जो मंदिरे बनते नहीं बनना, इसका मतलब नहीं बनना नहीं, तुम जो काम करना करो, लाखों का खर्च कर ले, लेकिन जहाँ काम जो होना वहाँ वो नहीं होता, उसका उपयोग नहीं है। समझे? गंगा नहाने जाते, दुनिया भर का सब तपस्या करते, क्या क्या के दान धर्म करते, क्या होने का क्या उससे? तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुद्धि में कुछ फर्क हुआ क्या? तुम्हारे अंदर कुछ अभ्यास हो कि तुम उसको कुछ अनुभव में लाकर तुम मैं ये हूँ बोल के समझ गए क्या? कुछ नहीं। ये सब क्या है? अज्ञान का खेल है। ये रजोगुण का खेल, तमोगुण का खेल, सत्वगुण का खेल बोलते। ये तीन गुणों में से कौन सा तुझे खेल खेलेंगे? आप बहुत बड़े समझदार हो तो सत्वगुण का खेल खेलेंगे, लेकिन गुणों के परे का खेल जो श्री और माता जी बताए वो तो किसी को खेलने नहीं आता। वो उन्हीं को आता जो उनके पास शिष्यत्व करे, जो रात दिन अभ्यास करते, जो बराबर उनके साथ एक रहते चलते, उन लोगों को वो मालूम होता। और वो लोग इसमें से छूटे हुए रहते और उनके बात समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सुनने पर पैसा मानो तो हा, कितना अच्छा है, कितना सच है, वाह वाह वाह, बहुत सच्चा है मालूम। सात्विक लोगों, बेवकूफ लोगों को क्या मालूम होता है? क्या बकरा के क्या मछली जैसे क्या ध्यान नहीं बोलता, मछली नहीं बोलता, क्या आत्मा, क्या अवस्थान कर, क्या मुक्ति, वो बेवकूफ भी रहता, उसको अकल नहीं। वो सत्संग में बहुत खास सत्संग में नहीं करता, और सत्संग में आ तो एक जगह बुद्धि नहीं रहती, विचार नहीं करता, इसे उसको कुछ उसके पल्ले में नहीं पड़ता। या बोलने का टाइम, मेरा मतलब क्या है, तुम ये सोच लो पहले कि तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे मन प्राण शरीर के द्वारा करते हो, तुम जो कुछ लेते हो मन प्राण शरीर के द्वारा लेते हो, समझे क्या? नहीं, जो कुछ गमाते हो मन प्राण शरीर के द्वारा, तुम्हारा आत्मा गम जाता नहीं, आत्मा कुछ देता नहीं, देता नहीं, मरता नहीं, कुछ नहीं। वैसे एक आत्मा है तुम्हारे अंदर, जो मैं दो बताया ना, एक तो मन प्राण शरीर में फंसा हुआ जो जन्म बराबर लेता, दूसरा उसके साथ छूटा हुआ एक है तुम्हारे पास ही, तुम्हारे अंदर तुम्हें है वो, और वो छूटा हुआ मुक्त है। ये दोनों को समझने के लिए गुरु के चरणों में पाँव पड़ना पड़ता, रोज पाँव धोना पड़ता, उसके याद रखो। मामूली विद्या ने ये अगर आ गया तो तुम्हारा हर जन्म सफल हो गया। ये जिसको नहीं आया वो बेवकूफ़ी है दुनिया का, उन्होंने रोज 10 करोड़ भी कहा तो बेवकूफ़ी है वो कुछ नहीं करना, सबका सब गमा देता, छोड़ देता, चल देता। और जन्म आया उसको, उसके वासना से, उसके पाप कर्मों से, पुण्य कर्मों से जन्म आता, फिर उसको फिर पहले जैसा दुख और
सुख चलते रहता है उसके पीछे, वो भूल रहती उसके बाद नहीं कहाँ था किधर था, कुछ भी आदमी पता नहीं रहता। ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर ही आज मैं बता रहे, देखो इसको सोच दो। तो हम पहले ये सोचना कि हम कौन है, भाई शरीर हो क्या, प्राण हो क्या, मन हो क्या। अगर कोई ये बोला गीता पढ़ो अच्छी तरह, अगर हम पूछो उसके बाद तो शरीर है बोल सकते, शरीर तेरा ही है ना। शरीर को कोई गाली दिया, कुछ दुख हुआ और कुछ दर्द हुआ और कुछ तो हुआ, तो फिर शरीर जो है तो उसको कम कर देता, दवा देता, ये देता, सब कम कर। शरीर को पूछ के बीमारी आती क्या, ये प्रश्न है। कुछ सोच लो घर को जाए, तुमको कोई बीमारी पूछ के आती क्या भाई तुम्हारे शरीर को मैं आऊं कि नको, नहीं आती। तुमको पूछे उन्होंने आ जाते, क्योंकि वो बीमारी का भी तुम्हारा शरीर है। अब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा मेरा प्रश्न, तो बंद करता, समझेंगे नहीं, गुमराह हो जाएंगे। इसे मैं बोलता हूँ कोई चीज तुमको पूछ के नहीं आती, क्योंकि पूछ के आता क्या मैं मौत आऊं क्या, उसमें नहीं। तुम हमेशा तुमको मच्छर काटते वक्त मच्छर बोलता है क्या, तुमको काटू के नको काटू, तुम्हारी जात की जरूरत नहीं। तुमको अगर खटमल काटना है तो पूछता क्या आपको, पूछता। बड़े बड़े राजाओं को भी पूछता हो, राजा को तू बड़ा राजा है दुनिया का, खटमल बोलता क्या, इसे काटू के नको काटू। मच्छर पूछता क्या और राजा काटू के नहीं। जज है उसको पूछता क्या मच्छर तेरे को काटू के नहीं काटू। आती भगवान लीला रखा उसके, इसने सबकी किसी की परा नहीं, वो जीवात्मा भर गया सबसे उनका, बराबर राजा रो बाप रो, काट बोल काट, अरे मच्छर है, तुम दवा कर दो, दुआ कर दो, कुछ भी कर दो, वो बात अलग है। लेकिन मच्छर से लेके बड़े बड़े देवता तो तुम्हारे ताबे में कोई भी नहीं है, तुम्हारी बात किसी को परवाह नहीं है। तुम्हारे ऊपर सबकी हुकूमत याद रहो, तुम गफलत में रहते हैं, हमारी हुकूमत सबके ऊपर है। लेकिन तुम मच्छर पर हुकूमत नहीं, किस पर भी तुम्हारे हुक्म है। वो बराबर जब पैदा होते फिर काटते, तुम खटमल काटते, तुम हवा लगा लो, कुछ भी करो, हजारों रुपये खर्च करो, तुमको मच्छर काटेगा, खटमल काटेगा, बीमारी बराबर आ जाएंगी, मौत बराबर आ जाएंगी, तुमको बगैर पूछे आ जाएंगे। तुम्हारे जो हुकूमत कितने लोगों की है, ये ग्रह के 7-9 ग्रह, ये भी तुम्हारा मसाला करेंगे। फिर तुम्हारा शरीर कहाँ रहा, तुम कौन है, कुछ समझे क्या। फिर सोचो तो सही, आखिर यार इतने लोगों का मसाला करने को, अरे हमारे पास, अरे है कौन है, हम आखिर कौन है। ये सोचो, ये सोचने के लिए क्या करना, तुम पहले एक के हो जाओ। तुम एक के नहीं हुए अभी तक, ना गुरु के, ना दुनिया के, ना दिन के। अपनी हरकत कैसी राजकारण, कोई पार्टी सही नहीं है, 4 दिन इससे 4 दिन उससे, कोई सच्चे पे है, स्वार्थ देता है। डब्बू जाता किसी में था, उधर जाता हो बेवकूफ, बोलता मैं सब दुनिया का अच्छा। अरे हम बोलते भाई तुम तुम्हारा अच्छा करने के लिए नहीं सोच सकते, भला करने के लिए तुमको अकल नहीं है, तुम दुनिया का क्या भला कर सकते हो। ये पहले सोचो, पहले व्यक्तिगत आपने पहले सच्चा है क्या, तुम अपने आप को पहले ठीक और शांत स्थिर रखने के लिए निश्चय बुद्धि तुम्हारे साथ पता ही नहीं है। तुम दुनिया को बराबर एक लाइन पर चला के तुम भला कर सकते, कभी नहीं कर सकते। याद रखना मेरी बात को, वो एक ही मालिक है जो अंदर बैठा, वो सबको देख रहा है, उन्होंने हुकूमत चलाता, उन्होंने जैसा जैसा आपको बुद्धि देगा लड़ने की, मरने की, सहन करने की, वैसा तुमको नाचना पड़ेगा। ऐसा उसके हाथ में बागडोर है सबके, ऐसा इलाज, समझे ना। ये बात पक्का याद रखो, हिंदू धर्म की बात है, हिंदू अध्यात्म धर्म यही बोलता है, हिंदू का वेद, ये कोई नहीं चलाता, सब दुनिया को, नवग्रहों को, ये सब तारों उन्होंने चलाता। एक एक तारा तुमको पूछ के टूटता नहीं, फिर जो बनता है तारा तुमको पूछ के नहीं बनता हो। तुम कितने भी बड़े साइंस करो, तुम एक बम डालते पूरा दुनिया खत्म करो, तुम्हारा बाप और बैठा और दुनिया पैदा करता हो, तुमको पूछ के कुछ नहीं करता हो, तुम स्वतंत्र है चलता। और तुमको सही पर आना है, ये सब गड़बड़ मत बंद करो, तुम एक ही पहले करो, हम सब एक मनुष्य है, हम आपस में प्रेम रखना, सच्चाई के साथ जीने का अकल सीखना, और झगड़े के साथ जहाँ तक हो सके कम करना। जो जिस बात से हमको दुख होता है उससे वो बात दूसरों के लिए नहीं करना। इतना अगर तुम पढ़ लिए ठीक है, बहुत बड़ा कोटि रोज 50 करोड़ कमाए जैसा आप लोग, पक्का याद रखा मेरी बात, 50 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ कमाए। ये छोटी आकत हमारे पास नहीं है, बहुत बड़ी है, मैं छोटी बोल रहा हूँ तुमको समझाने के लिए।
क्योंकि तुम लोग बड़े बड़े संस्थानों को ऐसा बोला पाकिस्तान वाला, मैं ऐसा बना, तुम बोला डालती सफा हो जाना, हिंदुस्तान बोला डांडा तो सफा हो जा। कई बातें हम सुनते बच्चों से, अरे ये सब शहर की ये सब क्या है, तुम्हारे खाली खिलौने हैं वो प्रभु के सामने। तुम्हारे बाप की भी हिम्मत नहीं होती डालने की, जब उसका हुक्म होता तभी तुम डाल सकते। तुम्हारे हाथों में पहले नहीं, परम पुरुषोत्तम बोल के जीवात्मा से परे उन्हें भरा हुआ है, उन्हें देख रहा तुमको, तुम क्या क्या विचार कर रहे, क्या क्या सोचते, तुमको क्या कराना है, तुम क्या कैसा सब देख रहा हूँ। तुम्हारे कर्म वो जैसे से है वैसा उन्होंने डोरियां हिला था, जब वो काम कर सकते। वो तुम जब तक के नहीं देखे, जब तक तुम शांत और स्थिर रह के उधर पलटेंगे नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम खिलौने आते डोरी खींचते, ऐसा ही खिलौने आते खींचते। हाँ, एक बंदर को बोलता है चलो तुम सलाम करो, तुम्हारा मालिक है, वो बंदर एकदम सलाम करो, नमस्कार नमस्कार करो। सब मालिक दुनिया में एक है बोलो, वो बंदर भी हाथ फिरा के ऐसा ऐसा बता कि एक मालिक है बोलो। ये सब वो शिकार को बातों को ऐसा लोग बोलता, ऐसा प्रभु क्या करते हैं बोल तो, तुम्हारी सात्विक बुद्धि रजोगुण तमोगुण बुद्धि के अनुसार तुम्हारा जीवात्मा जैसा सा फिट होगा, उसके अनुसार ही उन्होंने तुमसे सेवा लेता है। लेकिन कैसा लेता, वो कर्म तुम्हारे पे लागू करता। क्यों लागू करता, तुम कभी भी भगवान करा रहा नहीं बोलती, मैं कर रहा हूँ बोलती। ईश्वर ने बराबर तुमको फल भी देता, अच्छे फल कर्म के अच्छे फल देता, बुरे कर्म के बुरे फल भी भोगा। ये सब बहुत बड़ा नाटक है। इसलिए तुम पहले एक के बन जाओ। ये कंप्लीट इसमें क्या बता दिया, अगर तुमको इससे मुक्त होना है और अलग होकर तुमको खेल देखते हुए खेल करना है, तो पहले उन्होंने बताते कि हर एक चीज की अलग अलग बात समझा दे। उसको मैं थोड़ा शुरू करता हूँ, सुनिए। साधना का अर्थ है योग का अभ्यास करना। साधना का अर्थ क्या, योग का अभ्यास है। योग का अभ्यास बोल तो एकदम तो प्राणायाम वगैरह वगैरह इधर उधर नहीं। यहाँ श्रीअंद के योग में इसका अर्थ क्या होता है योग का, कि सब कुछ भगवान का है, भगवान अपने अंदर है, सब जगह है, उसको अपन मिलना चाहिए। मिलने के लिए उसकी प्रतीक्षा करना, यानी प्रतीक्षा करते मिलने की इच्छा रखना, उसका नाम क्या, योग साधना। तुम मिलने की इच्छा रखकर ध्यान करो भगवान, उसकी पुकार, उसका शब्द सुनना चाहते, उसके साथ मिलना चाहते हो, ये करना चाहिए। क्योंकि वो हर जगह है, एक जगह है एक जगह नहीं है ऐसा नहीं। उसके लिए तुम कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, एक ही जगह बैठो, तुम्हारा मन स्थिर करो और शांत है भगवान, उसको पुकारो, विश्वास रखो, है समस्या पुकारो, सही सही प्रतीक्षा करो। और तुम्हारे दिल में आए भगवान है कि नहीं, भगवान निर्गुण होगा रे, नहीं तो हाथ पाँव है कि हमारे ये तो हाथ पाँव तो बुखार भी आता होगा। ऐसे अगर तुम कुछ मूर्खता की बातें तुम्हारे विचार और मन में आने लगी, तो तुम योग साधना नहीं कर सकते। तुम्हारी बुद्धि की मन की तैयारी ही नहीं है योग साधना करने, तुम्हारे से योग साधना होगा नहीं। तुम फुजूल है छोड़ देना, तुमसे कभी नहीं होता 10 जन्म भी, ये विचार आने के बाद तुम्हारी बुद्धि पहले पढ़ाई करके या अपने गुरु चरणों में बैठकर पहले सत्संग करो, अच्छी तरह से समझ लो, अपनी शंका सब खत्म करो, बाद में तुम क्या होता बराबर साधना शुरू हो जाए मिनटों में। तुम बोलेंगे घंटों में नहीं, मिनटों में। और तुम्हारे अंदर बराबर प्रतीक्षा करने की अगर शक्ति है, भगवान है समझ के तुम बराबर भगवान वो है, बराबर बात करता हर जगह, वो मालिक है, मेरा माँ बाप है, ऐसा प्रेम से भर गए, पुकारे वक्त हाँ बेटे क्या होना क्या बात, ऐसा आप आवाज सुनेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी शुद्ध बुद्धि हो गई क्या, नहीं। तुम सिनेमा देख रहे हो, सिनेमा देख रहे, कुछ पत्ते खेलते, मछली खेलते, मांस मच्छा खाते, शराब पीते, माँ मूर्खता की बातें रात दिन करते, तो मूर्खों की सोबतें फिरते, रात दिन गप्पे मार के अपना 12-24 घंटे घुमा देते, तो तुमको ध्यान कैसा लगेगा, कोई विचार आएंगे, तुमको कभी ध्यान नहीं लगेगा, भगवान नहीं मिलेगा। क्यों, तुम्हारे विचार से विचार, तुम्हारे विचारों में तुम बंद है बिल्कुल। तुम्हारे विचार शुद्ध और शांत से जैसा रहना चाहिए वैसा रहे, तो वो साइंस है, उस साइंस से भगवान तुमको दिखेगा, मिलेगा, तुमको अनुभव होगा उसके शांति की। और वो तुम्हारे पास साइंस नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम जैसे वैसे रहेंगे, तुम उसके काबिल नहीं है। फिर छोटे छोटे सात्विक जो कर्म है
सात्विक कर्म करते रहो, कुछ मंदिर में जाना, सेवा करना, झाड़ू मारना, ये ऐसे काम करते रहो। लेकिन भगवान से मिलना बहुत कठिन है। जिसके पास प्रेम है, भगवान है बोल की इच्छा है, जो आदमी सचेतन है, झूठे बातों का ये नहीं करता, उसको भगवान बराबर। भगवान को अपना डर नहीं लगता, बड़े आदमी का छोटे आदमी को डर नहीं, प्रेम भक्ति होना तो मिल सकता, ऐसा है, समझे ना। आप सुनिए और आगे बढ़ते। तो योग इसको कहना कि जो प्रतीक्षा करना जानता और भगवान के साथ एक होने के लिए प्रतीक्षा करता है, उसका नाम योग का अभ्यास। साधना का अर्थ है योग का अभ्यास करना, उसका नाम साधना। तपस्या का अर्थ है, तपस्या का क्या अर्थ है भाई? तपस्या करते ना लोग, वो भी सुन लो। तपस्या का अर्थ है साधना का फल पाने तथा निम्न प्रकृति को जीतने के लिए संकल्प शक्ति को एकाग्र करना। तपस्या का क्या अर्थ है? बराबर कंटिन्यू करते चले जाना। तपस्या कंटिन्यू करते हुए जाते हुए क्या करना? तपस्या कंटिन्यू करना। और क्या करना? तपस्या कंटिन्यू करते हुए साधना का फल पाना। साधना किसी के भगवान को पाने के लिए करते हैं तो भगवान दिखना, और भगवान को कुछ वरदान मांगना चाहते तो भगवान वरदान देते हुए कबूल कर देना। तो फलान चीज तो मांगने आया ना, अच्छा तो दे दिया जा, ऐसा फल पाने के लिए उसका वचन देने के लिए करता है, उसका नाम क्या? संकल्प करना। और निम्न प्रकृति जो है, अलावा निम्न प्रकृति मूर्खता के अंदर और चंचलता के अंदर दौड़ धूप कर रही है, तो उसको बंद करना और एकाग्र होकर भगवान के अंदर लग जाना। शांत तपस्या नाम लो, तपस्या बार बार नाम लो, 1000 बार लो, 10,000 बार लो, वो तुम्हारी तपस्या थे। कोई आदमी रोज 10,000 बार नाम लेता, कोई 1000 बार लेता, तुम्हारी तपस्या का संकल्प तुम जैसा करे उससे रहो। सबसे ज्यादा तपस्या करते ब्रह्मचर्य पालन रखो। तुम ब्रह्मचर्य ठोकर खाते हो, तपस्या कुछ नहीं होता, और तपस्या से इतना याद रखो, तुम्हारी हर्षो शक्ति गम जाती। फिर वो माँ शक्ति को लेना चाहे तो आएंगी कहाँ, ठहरेंगी कहाँ, हो उसके लिए जगह नहीं रहेगा। जीतने के लिए संकल्प करो, एकार करना। आराधना का मतलब है, आराधना बोले तो क्या? आराधना का मतलब है भगवान की पूजा करना, उन्हें प्रेम करना, आत्मसमर्पण करना, उनके लिए अभिष्ठा करना, उनका नाम जप करना, उनसे प्रार्थना करना, इसका नाम क्या? आराधना है, समझे ना। आराधना के किसका नाम है? आराधना भगवान की पूजा करो, उससे प्रेम करो, उसको रोज आत्मसमर्पण करो, उसको अपना आत्मा समझ के अर्पण हो जाओ। अपने आत्मा के लिए, अपने लिए क्या नहीं खाते अपन? सब खाते। चेहरा अच्छा दिखने के लिए कितना भी महंगा रहो, स्नो पाउडर लगा, अच्छा दिखने के लिए बड़े अच्छे ऊंचे कपड़े पहनते अपन, ऊंचे ऊंचे चीजें खाते। क्या नहीं करते अपन? ऊंचे ऊंचे बातें करते। लोग अपने को अच्छा बोलना बोलते, क्या नहीं करते? जैसे आत्मा के लिए अपना अर्पण होते वैसा भगवान के अर्पण हो जाओ और ऐसा करो। आराधना का मतलब क्या है बोलते? भगवान की पूजा करना, उनसे प्रेम करना, आत्मसमर्पण करना, उनके लिए अभिप्सा, भगवान मिलना बोल के चाहना, भगवान तड़प रहना, भगवान कब में चाहिए, भगवान ऐसा करना, उनसे प्रार्थना करना, भगवान मुझे मिलो ना, ऐसा करना, इसका नाम क्या? आराधना। ध्यान है, ध्यान किसको कहना? ध्यान है चेतना का भीतर में केंद्रीभूत हो जाना। ध्यान का मतलब क्या? अपनी जो समझ है, ज्ञान है, सीधा हृदय में उतर जाना, नहीं तो ब्रह्मरंध्र में चले जाना सीधा, और एकाग्र हो जाना, एकीभूत हो जाना, समझे क्या ना? एकीभूत हो जाओ एक जगह, उसका नाम ध्यान है। एक जगह एक ठिकाने पर एक भूत जब नहीं हो, एकीभूत नहीं होता, केंद्रीभूत नहीं होता, तब वो साधना नहीं बनती। चेतना का भीतर में केंद्रीभूत हो जाना, भीतर समाधि में चला जाना, अंदर समाधि है, समाधि में चले जाओ, समाधि, समझा? भगवान की जो बुद्धि है उसके साथ अपनी बुद्धि को सम कर देना। मेरी बात को समझ रहे? समाधि, भगवान की बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि को समान कर देना, उसका नाम समाधि, समाधि। ऐसा करने के लिए तुमको शांत रहना। भगवान तुम कहाँ हो, वहां मैं आकर तुम्हारे साथ एक हो जाऊं, इतनी कृपा करो।
बार बार यही विचार करो, भगवान आप हृदय में ऐसा सुनता हूँ, लेकिन सही क्या है, मैं आना चाहता हूँ, मुझको दया करो, कृपा करो, मुझे अंदर लो। बार बार बोलते हो हल्लू हल्लू से, और अंदर अंदर यहाँ ध्यान लगाओ, चले जाओ। कर सकते तो करो, ये हमसे नहीं होता, ध्यान देते क्या करना है, धन्यवाद करेंगे, अनुभव उठाएंगे तो ध्यान देते, समझे ना। ये इतना का भीतर समाधि में केंद्रीभूत हो जाना या अंदर चला जाना, एक होना भगवान से, क्या समाधि। ध्यान तपस्या और आराधना में सभी साधना के लिए, ध्यान तपस्या और आराधना ये सभी साधना के अंग है, साधना के सब अंग है। जिसको जो होता है वो करने दो, किसको पूजा आराधना होता तो नहीं बोलते क्या जी तुम्हारा कुल्यता कौन सा है, हम पूछते किसी भाई को, बाबा तुम्हारे घर में कौन सा देव, कोई कोई विराट में ऐसी मिलती है, हमारे देव में, हमारे घर में कौन सा भी देव नहीं, फिर क्या करते भगवान क्या ना, तो कौन से भगवान को हमको पूछा होता है, वो समझ ही नहीं सकता हमारी बात। हम पूछा तो अरे बाबा तुम किसी मंदिर वंदिर जाते, कौन से भगवान को हमेशा चाहते, कौन किनका दर्शन दिए तो तुम अपना काम बन जाता, कौन अच्छा है, कौन भगवान अच्छा है मालूम, ऐसा बोल रहे हैं हमारे। मैं देवी रोड को रहता हूँ, कारिका मंदिर नजदीक है, और नजदीक है मेरा मकान, वहाँ का मैं रोज दर्शन करने जाता। रोज तुम क्यों जाते रोज दर्शन कर, सब लोग जाते रहते, देखता हूँ ना महाराज, सब लोग जाते रहते, इसलिए मेरे को भी जाना मालूम जाते बहुत अच्छा। तो क्या करते तुम जाते, दर्शन करते माता पाँव पर, वहीं कभी कभी नारायण छोड़ते जाते थे। घर में कौन सा देश, घर में कौन सा देश, घर में तो कौन सा देश मेरे कुछ मालूम नहीं। मैं पूछा कर आप तुम कुछ भी देव रखो बोलते, अरे मैं नरको रखो नहीं बोलता, किसी देव पर प्रेम गए वो है ना। हम बोले ना कारिका है वहाँ जाते आते, उससे बोले उसका ध्यान, फिर उसका ध्यान कारिका करना शुरू करते। तो फिर दूसरा में दूसरा पूछता उसको, और एक सत्संग में जाता हूँ, ज्यादा देर होगा ये महाराज दुख पे लिखा पड़ा नहीं मशीन, संस्कृत के शब्द बोलता नहीं, शुरू नहीं मशीन इसके पास, शुरू बख्शे रहता क्लास, अच्छे अच्छे पढ़ लिख पाता जाता दिखा, उसका जाना गलत नहीं, सही है, अच्छा कौन और कुछ शुरू गुरु पढ़ते जोर के साथ बोलते, ये महाराज कितने लोग हैं देखा, वो 30,000 25,000 बहुत प्यार होता उसको, लोगों को देखिए भयभीत हो जाता है लौंडी का, गाड़े देना माफ करना, बिल्कुल भी रहता हो इसलिए गाड़े दे रहा, समझे। वो देख क्या करता, उसके बाद कुछ नहीं रहता घंटा, उन्होंने नाम होना उससे काम होना बोलते करते, सात्विक आदमी रहता हूँ, कुछ पूजा पाठ वाले करके बोलते था, उसके पास घंटा कुछ नहीं था, मेरे को यहाँ से बोलता आपको क्या कर रहे, उन्होंने लंबा चौड़ा सूट तो वो सब बताया था, ये बराबर तुम नहा लो, कच्चे कपड़े से जाओ, वो फलान जगह जाओ, ऐसा मंत्र करो, ये करो, जब भगवान मिलता कुछ मिलता है, क्या बोलते जरा भाव बना के बताना, ये बात बराबर है। वो महाराज कुछ पढ़े नहीं मचे, उसको इतना मालूम है कि लंबा चौड़ा बोलने का, नहाना धोना फलाने मुझ उठना फल कुछ मालूम नहीं, चुप ध्यान करना, क्या नाम लेना बैठना, मतलब बेवकूफ है, जल्दी पड़ जाता। वो होता है कि ऐसे कभी नहीं करा नहीं, 8 दिन कर, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन करता, फिर छोड़ देता हूँ, उसको आलस आ जाता, रोज क्या किसी रोज 5 बजे उठ के नहाना, जल्दी सुविधा में किसको नहीं देखते, ध्यान करना, वहाँ जाना, रोगा रहते, बात नहीं करना, कुछ नियम बताया था, कुछ दिन करता फिर आलस मारे, ऐसा दुनिया चल रही है, समझे क्या, बातें कुछ भी नहीं है, खाली तारीफ करती है, उनका उम्र चले जाता, इसको कुछ नहीं मिलता। आज 50 महाराज के पास ढूंढ के आते कुछ नहीं मिलता है, समझे क्या, किसने बताया पहले हो, ग्रह ग्रह ग्रंथ भार भारम, ऐसा बताया, किसी के मकान में जाके देखेंगे अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे किताबें वेद उपनिषद भरे हुए रहते,
समझे क्या नहीं? ऐसा पता है, ग्रह ग्रह ग्रंथ भार भार, समझे? मठे मठे देव वृंद वृंद, हर मठ में जाके देखो एक महाराज बैठा हुआ है। निंदा करना ऐसा नहीं, सही बोल रहा हूँ, समझे क्या? मठ महाराज बैठे रहे, भसम रहता, वे रहता, वो रहता, सब रहता, स्वार्थ अंदर का एक तोला भी कम नहीं होगा रहता, सब स्वार्थ भरा हो रहता। मठे मठे देव वृंद वृंद, देव आने उनको देव माना, वृंद वृंद तो अच्छे अच्छे लोग मानते हैं उनको, देव को जैसा रहते, तो देखने में कुछ नहीं था, सब हमेशा टेंशन लेता उसका दिमाग, एकाग्रता नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मठे मठे देव वृंद वृंद, समझे? ग्रह ग्रह ग्रंथ भार भार, मठे मठे देव वृंद वृंद, तो ऐसा रहता। तो यहाँ क्या होना बोलते श्री अरविंद माता, नच कर्म करता नच ब्रह्म वेता, ये याद रखो। वो कर्म ऐसा डिसिप्लिन से करना, सही चलना, सही बात करना, सही चलना, ये तुमको वहां दिखेगा नहीं। 2 दिन रहे तो खाली दिखेगा, 1 महीना भर 15 दिन ठहरो तो तुमको समझ आता है कि उसका कर्म बराबर नहीं रहती, समझे कि नहीं? नच कर्म करता नच ब्रह्म वेता, वो भगवान के लिए कभी संकल्प करके काम नहीं करता, वो भी बड़ा महाराज है, क्या जो समझे कि नच कर्म करता नच ब्रह्म को तो जानता ही नहीं, वो ब्रह्म क्या चीज है जानते नहीं, हमेशा गाली गलौज देगा, हुकूमत करेगा, उसको बोला उसको, यही सब चलते रहेगा, अपना बड़ापन के बातें ज्यादा पुकारते रहेगा, समझे कि नहीं? सत्य साची वृत्ति और भगवान तरफ पैसा जाना, क्या प्यार से प्रार्थना करना, कितना प्यार से ये करना, कुछ नहीं जानता, करता जाए। अगर कोई जाना ऐसा, उसके पाँव पकड़ो, उसके शरणांगत जाओ, कुछ अनुभव करो उसके साथ रह के, खाली बातें बकुमत, बातें मत सुनो, कुछ नहीं आता बात में, बातें बहुत हो गए दुनिया के अंदर अब, समझे कि नहीं? ज्ञान भी बहुत होगा, काय का ज्ञान हुआ दुनिया में, बातें हो गए लपूटी के ज्यादा, सब झूठे झूठे हैं, कोई सच्चाई पर नहीं। और साइंस क्या बढ़ गया, वो तो कब किस वक्त किसको कैसा मार डालना, वो इसे देश को किस वक्त किस तरह से अपने कब्जे में लेना, किस वक्त उसको मौत में उतारना और अपना बड़ापना ऊंचा कैसा उठाना, ये ज्यादा विज्ञान बढ़ गया। हमारा विज्ञान मूर्खता का कहाँ तक आ गया, हम भाई भाई है करके प्रेम करके ऊंचा उठने की बात नहीं रही। हम भाई भाई तो है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने से कमजोर को जाते हो तो खत्म करना और पूरी हुकूमत अपने हाथ में आना, अपन जैसा चाहे वैसा मजा लूटना, ये बात उसके अंदर आ गई है। अब ये क्या मौत की निशानियां है, एकता की निशानी नहीं है। एकता की निशानी क्यों नहीं है? तुम पहले सबके सब पहले प्रभु को और अपने आत्मा को भूल गए। तुमको ये मालूम होता हम जो करेंगे वही होता, यह अभिमान आ गया सबके अंदर। लेकिन याद रखना बोलते श्री माता जी, उसके हाथ में बागडोर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जब हलेगा तो होगा, बुरा हो क्या अच्छा हो। आज ऐसा है, यहाँ क्या बोलते तुम सुन लो, तुमको कौन सा मार्ग अच्छा वो मार्ग पकड़ो। भगवान कभी किसको नहीं अड़ाते, ज्यादा से ज्यादा खराब मार्ग पकड़ते, भगवान मजा पकड़ो, उसके साथ ही तुम्हारा मसाला नहीं रख दिया। खराब मार्ग पकड़ने के बाद क्या क्या होने का उसके साथ ही है, अच्छा मार्ग पकड़ना उसके साथ ही तुम्हारे को फल भी रखा दियो, तो फिक्र मत करो बोलता हूँ, उसको कोई चिंता नहीं। तुमने ऐसा खेल बनाया, बड़े मजे में देख रहा है वो, उसके साथ एक होकर रहने वाला वो तो उसका भाग्य जैसा दुनिया में किसी का भाग्य नहीं, देवता का भी नहीं। यहाँ तक हम बोलते बहुत मुश्किल है उसके साथ एक होकर रहना। यहाँ बताए अगर तुमको जाना है किसी मार्ग से, योग के इतने अंग है, इस अंग में से कौन सा योग साधना है और तपस्या है, फिर आराधना है, फिर ये ध्यान करने का इस अंग में से जो तुमको चाहे पकड़ो, नहीं तो मत पकड़ो, छोड़ दो, आप हरिद्वार से चलो, वो न बोलते। जब इसको जहाँ इसको आंखें खुलेंगे मार बैठ के, वहां से सीधा रास्ता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसे सिंधु क्या करे, अपनी तरफ से जब जन्म लिए उन्होंने पूरी साधना करके अपने अनुभव की बातें शिष्यों को किताबों में लिखे और बहुत से पाम्पलेट भी दिए, सब करके बैठे। आखिरी निचोड़ यहाँ बताए कि मैं ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम्हारे पास 3 बातें हैं, 3 बातें पूरा करने के बाद वो चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारे घर में आ जाएगी। वो बात कहाँ लिखी? वो देखो मेरे अलमारी पर लगा हुआ है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, तेलुगु में है। उसको कोई भाई तो पढ़ लो, उतार लो,
और 3 बातें 3 शर्त पूरा करे, तुम्हारे पास ही सब कुछ आ जाएगा। तुम 3 बातें पूरा नहीं करे, घूमने का है, घूमते रहो, ये बात साफ साफ बता रहे हो। तो ये सोचो साधना के कुछ प्रमुख तत्व कैसे बताए, और फिर साधना का आधार क्या है। ये आधार अपन शरीर प्राण मन है, कितना इसको शुद्ध और शांत और स्थिर रखना है, ये अपने को अभ्यास करना है, अपने को करना है। वो कौन करना अभ्यास करने वाला? जीवात्मा है। तुम्हारा शरीर प्राण मन अभ्यास नहीं करता। शरीर प्राण मन के जो दुर्गुण या शरीर प्राण मन के धर्म बोलो, वो धर्म जो तुम्हारे चेतना पर बैठे हुए हैं जीवात्मा के, उसको तुमको त्याग करना पड़ता। ये बैठे हुए जो चेतना पर तुम्हारे धर्म बैठे जीवात्मा के, कुछ प्राण के, कुछ मन के, कुछ लालच है, कामना है, क्रोध है, लोभ है, झूठ बात करने का, डबल गेम खेलने के जो बातें, सब होशियारी बाजू में रखो एक बाजू। इसलिए भगवान बोलते हैं ये धर्म त्याग करो, बोले तुम जो अच्छे सात्विक धर्म त्याग करो नहीं बोले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, इसका क्या अर्थ होता? ये शरीर के जो दुर्गुण है, वो कुछ दुर्गुण है शरीर में, छोड़ दो। कुछ ज्यादा लोभ है तो वो भी छोड़। पूजा में 2 घंटे लगा रहा, कोई मूर्ति पत्थर धोते हुए तो वो भी छोड़ दो। बोलते अरे क्या धोते ऊपर ऊपर, जल्दी जल्दी उसको जो जो करना है ठीक से करो, जल्दी बढ़ जाओ। देखने के लिए लालच। ये शरीर सर्वधर्म, शरीर के, प्राण के, मन के जो धर्म है, लालच के, काम क्रोध मोह के, दंभ के, अहंकार के, ये जो धर्म है तुम्हारे अंदर बैठे जन्मों जन्मांतर के, उसको छोड़ दो बोले। इसलिए बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, वो उसको छोड़ के बस मेरे अकेले को शरण आओ, मेरे को पुकारो, प्रेम से पुकारो। तो क्या होता? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम बोलिए, अहंतवाद सर्व पापी को, तुम्हारा अहंकार भी है अज्ञान से, तो भी निकाल दे। कुछ पाप भी क्या है तो भी निकाल देता। पाप को नहीं डरे भगवान, कुछ पाप किया है निकाल दे। तुम्हारे पास कुछ हिमाकत है वो भी निकाल दे। लेकिन तुम दुर्गुणों को जांचो को छोड़ दो। शरीर प्राण मन के जो दुर्गुण है उसको छोड़ो। छोड़ो तो क्या होता? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंतवाद सर्व पापी जो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं अहंकार निकाल देता, मोक्ष मैं देता हूँ अर्जुन, डरना। वो छोड़े तो, वो नहीं छोड़े तो पहला पॉइंट राइट करो, हमारे को सिनेमा देखने को मेरे पूछो, अच्छा महाराज पहले खेल को मत जाओ बोलते, अभ्यास करो, शाम को ट्रेन में बहुत शांत रहे बोलते, पहले खेल को नहीं जाओ। दूसरे खेल को जाने में क्या अर्थ है सिनेमा से? और दूसरे खेल को भी कल को जाता रहे, भाई मत जाना, नहीं गया तो अच्छा, पैसे बहुत में थे महाराज, पैसे खराब। आप भी छोड़ तो ले जाते हो, बोलने की तैयारी में रहता, नहीं बोला मेरे को, आप भी छोड़ बोलते, अच्छे बोलते, आप भी छोड़ डिजाइन करो, नहीं बोले विचार समझे क्या? फिर दूसरे के तुमको देखे थे ये नहीं आती, दूसरा खेल तीसरा खेल, और रोजाना 3 खेल देखने वाला, एक ही खेल देख रहा हूँ, आप बोले करके दिल मार लेता, और 2 खेल बोला, आप बोलने से एक ही खेल देख रहा हूँ, 2 छोड़ दिया। बहुत अच्छा कर, मेरी तो तुम्हारा उपकार है, अच्छा करे। लेकिन तुम 2 खेल, एक खेल देखने के बाद जब तुम साधना करते, ध्यान करते, कुछ माइंड हर रहा है, काय का माइंड रहता, वो खेलों के जाते रहता, फिर तुम क्या करते? खेल गए, अब जाने जो क्या करना, आदत पड़ी उसको। तुम जब ऐसे करते हो, थोड़ा इधर उधर थोड़ा इधर, लेकिन आप बोले ना 8 दिन में कुछ तो होता, कुछ नहीं हुआ। बोले मैं क्या बोला, बोलो तुम जहाँ तक हो सके एकाग्र मन रखो, जहाँ तक हो सके तुम ध्यान करो। तुम्हारा मन कितना देर ठहरता, मन ठहरने का सवाल ही समझ। 2 खेल क्यों नहीं देख रहा हूँ बोल क्या, एक ही खेल देखो बोले महाराज, एक खेल देख रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास सच बोलना पाप रखता है, गलत बोल तो सच बोल रहा हूँ बोलता बात। 3 खेल देखने का दिल मार लेता है, एक ही देख रहा हूँ, 2 खेल देखना बोल के मेरे दिल में चल रहा, अब क्या करना? महाराज को वचन दिया नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, लेकिन 8 दिन हो 10 दिन है, तब तो बराबर कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं, शांति नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आप 2 खेल देखना की थोड़ा दूर देखना, क्योंकि क्या माया में दोनों गए बोले, समझेगा, दुविधा में दोनों गए, तो भगवान की तरफ जाना चाहता और ये माया को छोड़ना नहीं चाहता। 2 पॉइंट है तेरे पास,
न माया मिले न राम, ऐसा मतलब 3 खेल दिए और 4 खेल दिए। फिर महाराज भगवान ने, वो भगवान का बात ही मत करा, ये पूरा बंधु एक जन्म में, दूसरे जन्म में उसको जाएंगे तो कुछ तरीका नहीं सुने, फिक्र मत कर, देखते जिम खेल नहीं महाराज, इधर भी दिल मार दे तो भी शांत रहना पड़ा। कहने का सारांश क्या है, लालू छोड़ते नहीं, सही लालू सही दिल रहता खेल के तरफ भगवान को चाहते हैं, ऐसा आदेश से भगवान मिलते हैं नहीं। भगवान का दर्शन पाना, भगवान के साथ एक करना बहुत मुश्किल है, उसके कुछ नियम है, वो नियम को उन्होंने चाहता है, उन्होंने इसलिए बताए। भगवान बहुत दयालु है, फिर उन्होंने क्यों बोला अर्जुन को सर्वधर्मान प्रत्यज मामे पुरुषण हो, आज सब भी छोड़ दे तो परवाह नहीं, सब धर्म भी छोड़ो परवाह नहीं, किसी के गुरुओं सब छोड़ो, धर्म ही छोड़ो, छोड़ दे, क्योंकि मेरा नाम हमेशा मामेकम, एक ही को शरण होना। आज हनुमान जी को, कल रामचंद्र को, परसों कृष्ण को, परसों शिव जी को, और परसों नरसिंह स्वामी को, और परसों बालाजी को, कृष्ण, ये सब क्या खेल है बोले, माँ में कम से एक ही शरण होगा बस, माँ में कम शरण हो जाए, अहंत सर्व पापी भू मोक्ष से हमारे अहंकार निकालूंगा, पाप निकाल दूंगा, बराबर मोक्ष दे दूंगा, ऐसा पक्का वचन दिए गीता के अंदर। हम एक को शरण नहीं होती। हमारे घर में देखो ना, तुम सब लोग अपनी छाती पर हाथ रखे देखो, तुम कौन से देव को जाते, हनुमान जयंती हनुमान का मनाना शुरू कर, वाह बहुत अच्छा, हनुमान जयंती बहुत, अपना कामड़ पूर्ण मूर्ति ना वो मारने का दिन, वो भी तुम लोग गालियां दे देते, रंग डाल देते, मच्छी लगाते, बुरे बुरे गालियां देते, कि वो भी करना शुरू कर दे। ये कोई भक्ति है, कोई तरीका है? राम का जन्म, राम के जन्म को भागना शुरू कर दे, कृष्ण जन्म में उधर भागना शुरू कर दे। अरे हम बोलते तुम लोगों को, एक संत एक साधु मेरे को ऐसा बताओ तुम्हारे हिंदू धर्म में हो गए तो, कि उन्होंने एक को भजेगा और एक को भजा क्या? तुम्हारे संत तुकाराम को लो, एक विठल को भजा तो फिर उन्होंने राम के पास दर्शन को नहीं गया कभी उम्र भर में। हम लोग ऐसे भटारे हो गए, एक को नहीं, 70 जगह फिर हमारी बुद्धि खराब हो गई। क्या नहीं, देखो रामदास स्वामी समर्थ थे, राम को भजे बस, राम को, राम का चित्र बनाया, दासबोध बनाया, राम की दान की, करुणा सब राम की, लेकिन भगवान के बारे में विठल संतों एक ही। ऐसा तो समझो, हम शर्म की बात है, हम कितना पुकार के दिमाग खराब कर लेगा, हम हरेक को देखते हैं, उन्हें हरेक कर, ये भी करना वो भी करना, सब करते करते किधर का भी नहीं होता होगा, दुविधा में दोनों गए, न माया मिला न राम, बस न माया भी पूरा नहीं होता, इधर सुख भी पूरा नहीं होता, इधर राम भी नहीं मिलता, खलास काम उसका मसाला हो जाता, कभी नहीं करना, ऐसा गलत रास्ता है। कौन बोले गुरु पक्का नहीं मिला, समझेंगे एक पकड़ो, खूब समझता, एक में शक्ति है क्या, पावर बहुत बड़ा है। तुम्हारा हृदय के कैंडल का वाला कितना बड़ा है वो पहले सोच, तुम्हारा मीटर है छोटा, 300 नंबर की 1000 नंबर की गोले लगा दे तुम, फट बोलता हो मीटर, स्विच उड़ जाता होगा। पहले तुम तैयार करो अंदर, सब बहुत बड़ा है, परम पुरुषोत्तम भगवान एक ही, उनको हर नमूने से उन्होंने आके, एक हनुमान बने, गणेश बनाए, सूर्य बने, राम बने, कृष्ण बहुत बनाया उन्हें। तुमको कौन सा अवतार की शक्ति तुम फिट कर दे सकते अंदर, कौन सा अवतार का चित्र, कौन सा अवतार का तुमको गुण अच्छा मालूम हो रहा, पहले चुनाव कर लो तुम, चुनाव करके एक कोई बचे बस, बालाजी होना, गणेश होना, राम होना, कृष्ण होना, विठलेश्वर होना, नरसिंह स्वामी होना, हनुमान जी होना, कौन होना, इसको फिट करो, फिर तुम जाओ, एक को पकड़ो बस, अब फिर दूसरी तरफ नहीं, देखिए ऐसा रहेंगे बराबर मिलेंगे। वो उतनी शक्ति दे तो बस है, उतनी देवता शक्ति अगर तुम बचा दे, शरीर प्राण मन मिलेगी, वो सब कर सकते, सब बता दो। नहीं गुरु अच्छा होना, ये गुरु को एक ही, अच्छा तुम्हारी तैयारी हुई ना, उससे तुम्हारे पास पावर आ जाएगा। थोड़ा सा मीटर बड़ा, बहुत बड़ा मीटर लगाया तो मीटर वो हल्का है, 1000 के अंदर तो बोले हम लगाते, जलाना शुरू कर दो, फट फट तो उड़ जाता हो चला। पहले तैयार मीटर तैयार का विषय बता, शुद्ध रहो,
शुद्ध के बाद उसे उन्होंने सब छोड़ो, एक खुश रहना तो बताए बराबर मैं मुक्ति देऊंगा। ये पॉइंट जी हाँ क्या बताए। अब फिर पढ़ता हूँ, देखो सुनो, अच्छे अलग अलग है ये साधना के अंग है सब। क्या क्या साधना के अंग है सुनिए। साधना का अर्थ है योग का अभ्यास करना। तपस्या का अर्थ है साधना का फल पाने तथा निम्न प्रकृति को जीतने के लिए संकल्प शक्ति को एकाग्र करना। आराधना का मतलब है भगवान की पूजा करना, उन्हें प्रेम करना, आत्मसमर्पण करना, उनके लिए अभिक्षा करना, उनका नाम जप करना, उनसे प्रार्थना करना। आराधना का इतना मतलब है। और आगे क्या बताया, ध्यान है चेतना का भीतर में केंद्रीभूत हो जाना, भीतर समाधि में चला जाना। ध्यान, तपस्या और आराधना ये सभी साधना के अंग है। शुद्ध मन का अर्थ है यह मन जो निरर्थक और विक्षुब्ध करने वाले विचारों से मुक्त और स्थिर हो। शुद्ध मन का क्या अर्थ है, जो विचार हमको विक्षुब्ध करते, निरर्थक बेकार विचार हमारे पास आ जाते, उन विचारों से हम मुक्त हो जाना, उन विचारों को छोड़ देना, इसका नाम क्या, शुद्ध मन। क्या बोला मैं, शुद्ध मन। शुद्ध मन का अर्थ क्या है, वह मन जो निरर्थक और विक्षुब्ध करने वाले विचारों से मुक्त होना और स्थिर होना, एकाग्र होना भगवान के चरणों, ऐसे मन को शुद्ध मन बोलना। ये बातें तुमको समझ में भी आती और नहीं समझना तो ऐसी पुस्तक लेके रोज पढ़ना और उससे शौक रहते मिलना, उसके साथ एक रहना, इसका नाम अमर हो जाने की बात है। कि तुम ये संस्कार बार बार अपने जन्मों में लाते हैं, तुमको सुख ही सुख रहेगा। उसके पास बहुत सुख है भगवान पास। ये जब तक कि आप तुमको समझ में नहीं आएगा और आप नहीं करते, तब तक कि मानो कितना भी बाहर से कमाओ, कितना भी तुम करो, तुमको बराबर दुख ही रहेगा। दुख भोगने वाला कौन है, तुम्हारा जीवात्मा है। तुम्हारा शरीर प्राण मन के द्वारा सुख भोगता है, दुख भोगता है। शरीर प्राण मन के वासना के द्वारा जन्म उठाता है। शरीर प्राण मन के वासना से अगर वासना छोड़ दिया तो मुक्त हो जाता है। तो ये मुक्त हो जाने वाला, सुख दुख भोगने वाला तुम्हारा आत्मा है। तो इसको कौन से रास्ते से तुम ले जाएंगे, वासना के रास्ते से ले जाएंगे, बंधन प्राप्त हो जाएगा। वासनाओं को छोड़ के तुम जरा कंट्रोल से बराबर गुरु का कहना मान के चलेंगे, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल के भगवान साथ आराधना करके एक हो जाएंगे। भगवान तुमको जो चाहे सो देने के लिए तैयार है और अपने विचार देंगे, अपनी शक्ति देंगे, तो तुमसे काम लेंगे। जो वो जैसा काम करता दुनिया में कर, वैसे काम तुम करने लग जाओगे। उसके पास कुछ कमी नहीं है। वो ये नहीं बोलता कि भाई मैं अवतार योग के काम कर हूँ, मेरा अवतार कर को ना, और वो नहीं बोलता। वो बोलता मेरा बच्चा है, लायक हो गया ना, और काम करो। उसको बहुत कई ब्रह्मांड पड़े हुए, बहुत काम है उसका पड़ा हुआ, करने वाले होना। इसे बोलते कि तुम करो काम, शक्ति देने वाला मानो, समझे, ऐसा होता है। तुम कभी ये सोचते क्या, मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे को 10 बच्चे हैं, पैसा जीते तो क्या है, 10 बच्चों को इलम पढ़ाने के बाद उनकी शादियाँ पैसा होती थी क्या, और उनको कमाई करती कि नहीं, सबको मार डालना। 10 बच्चे हैं, उनको पेट भरना, शादियाँ बनाना, 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के, उनको पेट भरना, उनको करना, सब कुछ लड़के मार डालना, पैसा होता कि क्या कोई कुछ फिक्र करती, कभी नहीं करती। मार डालते नहीं, फिक्र करेंगे, बहुत इलम पढ़ाएंगे, कुछ न कुछ काम बताएंगे, अपने पैर पर जी के अपने पैर पर खड़े रह के जीने के लिए कोई काम बताएंगे। लड़कियों की शादी गरीब हो सी मानो बराबर करेंगे। कोई नहीं सुनने वाली लड़कियां तुमको बगैर पूछे भाग भी जाएंगी, वो तुम्हारी निगरानी बराबर नहीं रही, टाइम पे शादी नहीं कर, तो ऐसा भी होता। ये सब बातें हो रही दुनिया में होता है। लेकिन तुमको जैसा तुम्हारे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत फिक्र करके तुम इंतजाम कर लेते हो, भगवान भी इसी तरह से सोचो कि उन्होंने बहुत बड़ा दुनिया बनाया, उसके पास उतनी अकल नहीं क्या, कितने लोगों को हम अवतार भी बनाए, तो मेरे पास बहुत काम है, काम लेने का मेरे को बहुत कुछ है, बहुत अध्ययन लोग पड़े हुए हैं, उनके पास उसको शक्ति देकर काम लेना है, उसके पास उतनी बुद्धि है भगवान पास,
दिव्य चेतना है, बुद्धि है, समझे ना। आज निजामाबाद में 1000 अवतार भी हो गए तो भी कोई बात नहीं है, बहुत काम है निजामाबाद में करें। एक उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान ये नहीं सोचता मेरे जैसा अगर कोई पैदा हुआ तो कर। अवतार थोड़ी शक्ति लेकर आता, सब शक्तियां लेकर नहीं आता। इसलिए आपने शास्त्रों में बताया, राम को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम, चला मर्यादा से ज्यादा शक्ति लेकर काम करके बताया, वही रामकृष्ण के अवतार में, तो उसको बोले पूर्ण पुरुषोत्तम। ऐसा क्यों बोले? वही पूर्ण पुरुषोत्तम जो विश्वविराट रूप बताया, तो बहुत बड़ा रूप बताया, सब दुनिया अपने अंदर बताया, दुनिया के अंदर स्वयं भरा हुआ कैसा है बताया। ये एक से एक ऐसी चीजें बताए गए जो हमारी बुद्धि पढ़ते पढ़ते थक जाएगी, सुनते सुनते थक जाएगी। एक ऐसा टॉपिक है विद्या कभी समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे आत्मा के अंदर अनुभव करना और आगे चलना। सामर्थ्य और सिद्धियां, साइंस इतना बड़ा है भगवान का, कुछ नहीं है। तुम जो साइंस देख रहे हो बाम का फिल्म का, ये तो तुम आज देख रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा लोगों को पहले मालूम है, आज भी मालूम करने वाले लोग है बहुत, समझेंगे। पहले अग्नि अस्त्र था, ये जो खाली अग्नि जलाने का करो, बुझाने का तो कुछ इनके पास है नहीं। अग्नि पहले लोग अग्नि डालते थे, अग्नि ही अग्नि, जितने मन चाहे उसमें चला, अग्नि बरसना मिनटों में फिर बारिश का छोड़ना, वो दूसरा अग्नि, वो बुझ जाना पूरा अग्नि। ऐसे लड़ाई अपने पुराण में देखो। वो आज तुमको थोड़े थोड़े बाहर आते, वो ऐसा कर रहा है जी, वैसा कर रहा है जी, क्या कर रहा है जी, कुछ भी नहीं कर रहा है। तुम जरा भागवत पढ़ो, जन्म को आके हिंदू क्या करना चाहिए बताया, पूरा भागवत पढ़ना खुद, अब पूरा भारत क्या वो भी पढ़ना पूरा, कैसा भी रहे तो उसका नाम हिंदू है, नहीं तो हिंदू ही नहीं होता। माता लोग पूछेंगे ना, वो हिंदू नहीं होता जो भागवत का पारायण नहीं किया, वो हिंदू नहीं होता जो भारत नहीं पढ़ा, ऐसा शर्त है वो लोगों का। वो पढ़ना पूरा, पढ़ने के बाद समझ में आता मक्कारी और बदमाशी अपने लोगों में कितनी थी, ये भारत पढ़ने से समझ में आता। समझ लेना मेरे बातों को अच्छा समझो, और गलत है तो छोड़ दो। यहीं सच है दिल में पकड़ लो, कुछ काम करो, नहीं तो छोड़ दो। देखो इससे ज्यादा कोई दान होता क्या? ददंज रुचि थे, एक राक्षस को मारना था, थोड़े में बता, उसको जाके पूछे ऋषियां, वो राक्षस को मारने के लिए भगवान बता रहे, ददंज रुचि बहुत शुद्ध आदमी, पूरा तपस्या किया, योगी है, उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी होना, उस हड्डी का बाण बनाना, धनुष बना के उससे मारने से वो असुर मर जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा को नहीं सुनेगा, विष्णु को नहीं सुनेगा, शंकर को भी नहीं सुनेगा। वैसा वो राक्षस है, उसको वरदान है बताए। ये बातों को तुम नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा साइंस हुआ और होता है। जो वो ऋषि था, उसको जाके 2-4 ऋषियां गए, बोले देखोगे तुम्हारे हाथ में ये राक्षस है तो दुनिया को खपा देंगे, सब बहुत से लोगों को परेशान करो। ये तुम्हारे पीठ की रेटी की हड्डी हम ले लिए थे, तुम दिए थे मंदिर परोपकार के लिए दो, उसका बाण बना के उसको मारते वो लगते ही मर जाता, ऐसा है, ऐसा बताए भगवान। तुम देते क्या? बोले हो ले लो, वो समाधि लगा दिया, ले लो। वो ऋषा बोले अरे ये ले लेने के बाद तुम इसमें नहीं रहते ना शरीर में, उसका मत सोचो। बोले उसका मत सोचो, तुमको होना ना, दुनिया की पूरी पीड़ा चली जा रही ना, तुम हड्डी ले लो, मैं तुमको क्या करना, मैं बाद में आऊंगा, भगवान भेज दो, नहीं तो नहीं आऊंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं। बोले ये विद्या हमारे लोगों में से किसके पास आया आज? सोच लो घरों को जाके, और पीठ की रीढ़ की हड्डी दे दिया, उसका धनुष बना, वो शरीर भी छोड़ दिया, बस भगवान में चले गए। वो दगन चरुचि उसका नाम, तो उसको कहना तुम गलत बोलेंगे, गलत बोले तुम्हारे पास, वैसा करके भारत को बचाए, प्रेम करे वो भारत से, ऐसा तपस्या करके प्रेम करे। आज हम क्या करें, उन्होंने बनाए हम भी बनाएंगे, फिर उन्होंने और हम भी बनाएंगे, बनते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बनाते बनाते कौन क्या भारत को बनाएगा, सो बनाने वाला अकेले है, समझे कि नहीं? इतना हम बनाने वाले नहीं, बर्बाद करने वाले, याद रखो ये बात, समझे? वैसे कहना हम नहीं पढ़ते, हमारे दिमाग में इसलिए नहीं बैठता, भगवान है वो करने वाले, सही प्रार्थना हमसे निकलती भी नहीं, वो सुनता भी नहीं। वो बोलते हैं इनके कर्म चालू हो गए,
होने दो। ये पारायण होने के बाद में देखेंगे अपना नंबर है नहीं, पुकारने के बाद देखेंगे बोलता भगवान। आज का युग ये है, आज का युग ऐसा है क्योंकि उसको पुकारता नहीं मजा मालूम हो रहा। ये मजे के बाद जो आएगा युग और पुकारने वालों का सब कुछ दुनिया अलग बन जाएगी। तो कहने का कारण क्या, हम भगवान को अपने आत्मा को भी भूल गए, भगवान को भी भूल गए। हमारे पास कुछ नहीं रहा, एक ही रहा, एक से एक बढ़कर कैसा हो। और उसका तोड़ निकाल के अपने अहंकार से जहाँ तक हो सके कैसा जीना, अपने होशियारी अपने चारेपन से जहाँ तक हो सके कैसे बड़े बनना, ये बहुत डेंजर है। भगवान बुद्धि सबको अच्छा देने दो, ये बेकार काल चले जाने दो, यही हम प्रार्थना करते हैं। और सबको बचाने वाले भगवान है, उनकी प्रार्थना करते सबको भगवान बुद्धि अच्छा दो, सुख रखो, एकता पैदा होने दो, मानव जाति ऊंचा उठने दो। यही हम माता के चरणों में और भगवान चरणों में प्रार्थना करते। चुप रहे, अपने से बन पड़े उतना साधना करो, निर्मल रहो, पाप बुद्धि मत रखो, जितना हो सके उतना सच पर रहो, झूठे कामा मत करो। यही तपस्या बहुत बड़ी है इस काल में। धोखाधड़ी देने की कोशिश मत करो, किसी से निर्मल चलो, इससे एकता पैदा हो जाएंगी, सब हो जाएंगे। बाम बनने से लड़ने से एकता पैदा नहीं होती, याद रखो, न किसी जमाने में हुई है, याद रखो। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।